हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। ये वीडियो होगा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जो लोग सच में इसका जवाब ढूंढ रहे हैं ना कि मैं अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करूं कि नहीं, कि मैं किस केस में सिरामिक करूं या किस केस में पीपीएफ करूं, एग्जैक्टली मुझे पीपीएफ करना चाहिए या सिरामिक करना चाहिए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में। उसी का मैं जवाब आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे बट एकदम पॉइंट टू पॉइंट होगा, आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। अब मेरी गाड़ी जो है टाटा पंच है, एडवेंचर है। 2 साल पहले लिया था एडवेंचर मॉडल, कुछ करीब मुझे पड़ गया 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पीपीएफ क्या होता है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म होता है जो आपके पेंट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि माइनर स्क्रैचेस, माइनर डैमेजेस जो आपकी, समझो किसी से कोई आगे ठोक देता है आपके बम्पर को या फिर आपके साइड वाले डोर पैनल को अगर कोई ठोक देता है, तो उस केस में वो प्रोटेक्ट करता है। जो डैमेज है वो पेंट तक नहीं आता, पीपीएफ अपने पे ले लेता है। और जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं वो पीपीएफ ऑटो हीलिंग भी आता है। टीपीयू एक टॉप मटेरियल आता है पीपीएफ में। ठीक है, वो क्या करता है कि माइनर स्क्रैचेस, समझो कुत्ते ने या फिर कोई किसी भी कारण कोई बच्चे ने लकड़ी वकड़ी लेके माइनर स्क्रैचेस दे दिए गाड़ी पे, तो उस केस में वो उसको ऑटो हील कर देता है। कुछ ही टाइम में वो चला जाता है जैसे धूप उस पीपीएफ पे पड़ती है। ये पीपीएफ के टॉप वाले मटीरियल में होता है जो कि टीपीयू होता है। टीपीएच और जो दूसरा होता है वो काफी लो और बेसिक होता है। वो सस्ते के चक्कर में लोग लगा तो लेते हैं, बट होता ये है कि जब कुछ सालों बाद, समझो 3 साल 4 साल के लिए आपने वो मटेरियल लगाया, उसके बाद वो मटेरियल निकालना हो या आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, मेजर डैमेज हो गया जो कि पैनल तक आ गया, पैनल दब गया, फट गया, तो उसमें जब आप निकालने जाओगे ना तो वो ग्लू मार्क्स छोड़ता है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। टीपीयू टॉप मटेरियल बेस्ट होता है। अब आपको पीपीएफ लगाना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको देखो एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। एक तो ये जो पीपीएफ होता है ना, ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये महंगा इन्वेस्टमेंट होता है। मेरी टाटा पंच है, पूरी गाड़ी पे अगर मैं पीपीएफ का टीपीयू मटेरियल जो टॉप का होता है वो अगर मैं कराने जाऊं, 80,000 रुपए मेरे कहीं नहीं गए। ये काफी एक महंगा इन्वेस्टमेंट होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास कोई महंगी कार है, महंगी कार मतलब कोई महंगी ऐसी गाड़ी जिसका पेंट काफी महंगा है, जैसे कि कोई जर्मन कार हो गई या फिर कोई इंटरनेशनल ब्रांड की कार हो गई, या फिर आपके पास कोई ऐसी कार है महंगी, यानी कि 12 लाख से ऊपर वाली गाड़ी है आपके पास, तो भाई उस केस में अगर आपका मतलब दिमाग है, हाँ आप लगाना चाहते हो पीपीएफ, तो आप डेफिनेटली जाओ। बिकॉज उनके पेंट कॉस्टली होते हैं, पेंट करेक्शन भी करने जाओगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो रादर देन जो डैमेज है पीपीएफ ले लेगा और गाड़ी पे कुछ आने नहीं देगा। बट भाई समझो तुम्हारे पास 6-8 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पे तुम अगर पीपीएफ कराने जाओ, जैसे कि मैं मेरी गाड़ी पे अगर पीपीएफ कराने जाऊं, कल को मेरी गाड़ी जब डैमेज होगी तो यार उसका जो गाड़ी का जो पेंट करेक्शन का जो काम है ना, पेंट करेक्शन यानी कि क्या, कोई डैमेज कोई स्क्रैच वगैरह आ जाता है तो वो जो स्क्रैच है वो सस्ता होगा उस जो पर्टिकुलर पार्ट में पीपीएफ लगा है ना उससे। ठीक है, ये बात समझो, पेंट करेक्शन काफी सस्ता होगा। बिकॉज हमारी ये जो बजट कार्स होती हैं, इनमें जो पेंट की क्वालिटी होती है वो काफी अफोर्डेबल होती है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। पेंट करेक्शन कहीं लोकल वर्कशॉप में या फिर अपना कंपनी में तो आपको पता है महंगा ही होता है, तो लोकल वर्कशॉप में भी कराने जाओ ना आप, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको सस्ती पड़ेगी। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे इस पैनल पे पीपीएफ होता, आप ये वाला डेंट देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, दूर से हालांकि इतना विजिबल नहीं होता, डार्क कलर की कार है, बट अगर लाइट कलर की कार होती बहुत विजिबल होता। बट अगर यहाँ पीपीएफ लगा होता ना, ये काफी अच्छा खासा स्क्रैच है, तो इस केस में ना पीपीएफ इसको झेल लेता, बट इससे थोड़ा डीप होता ना तो पीपीएफ भी फट जाता। तो यहाँ पर पीपीएफ कुछ काम आता है अगर आपके पास कॉस्ट। अब मैं इसको पेंट करेक्शन अगर करने गया ये वाले पार्ट को पूरा, तो ये मेरे को सस्ता पड़ेगा। पीपीएफ में क्या होगा ना, यहाँ से लेके पूरे बम्पर का पूरा पीपीएफ नया चढ़ेगा इस पे, तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा रादर देन इसी पार्ट को अगर मैं पेंट करेक्ट कर रहा हूँ। समझ गए आप बात? तो ये चीज इतना कोई सेंस नहीं बनाता कि आप ऐसी गाड़ी पे जो 6-8 लाख की होती है उन पे आप पीपीएफ कराओ। आपका पॉकेट अलाउ करता है, तुम्हारा बजट अलाउ करता है, तो डेफिनेटली कराओ, कोई दिक्कत नहीं। बट बजट ही नहीं है, जबरदस्ती खींच रहे हो, जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा रहे हो, जबरदस्ती वो चीज करा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनाता है वो चीज का। हाँ, ब्लैक गाड़ी है तो उस केस में मैं पीपीएफ रेकमेंड करता हूं, क्योंकि तुम ब्लैक गाड़ी को धो के 2 मिनट भी खड़ी कर दो, धूल सेटल हो जाती है, फिर हम उस पर कोई कपड़ा मारते हैं, फिर हम कुछ करते हैं तो सोल मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। तो पीपीएफ क्या करता है, सोल मार्क्स को भी वो उसको मतलब हील कर देता है। तो वो सोल मार्क्स जो गोल गोल होते हैं ना गाड़ियों के पेंट पे, कुछ टाइम में दिखना शुरू हो जाते हैं, वो भी पीपीएफ पे नहीं होते। सो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि तुम्हारी बजट अगर नहीं है तो जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है।
तुम जा सकते हो इसके लिए अपना पेंट करेक्शन के। हाँ, बट एक चीज है यहाँ पर, समझो तुम्हारे पास पार्किंग नहीं है, तुम रोड साइड पे गाड़ी लगाते हो, मेरे जैसे मैं रोड पे लगाता हूँ, दुनिया भर की धूल मिट्टी आएगी इस पे, दुनिया भर की धूप इस पे गिरेगी। पेड़ के नीचे रखता हूँ तो पेड़ से कुछ ना कुछ गिरता रहता है, फिर बर्ड ड्रॉप्स होते हैं वो इस पे गिर जाते हैं, बहुत एसिडिक होते हैं। तो मतलब तुम्हारा अगर ये हाल है कि मतलब ओपन में खड़ी कर रहे हो और तुम्हारी गाड़ी दुनिया भर की चीजों से तुम्हारा पेंट लड़ रहा है, जैसे कि यूवी लाइट हो गई, जैसे मैं बताया, वेदर हो गया, ठीक है, वेदर काफी टाइम है ना, कभी सनी कभी कुछ हो जाता है, उसी के बाद एसिड रेन भी होती है, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल फॉल आउट होता है, कुछ भी, मतलब आप मेट्रो सिटी से अगर बिलोंग करते हो, रात भर गाड़ी धोके खड़ी कर दो एक बार रोड पे और फिर सुबह आके एक बार उंगली फिराओ, जो काला काला आपको दिखेगा ना अपने उंगली पे, तो ये सारी चीजें गाड़ी के पेंट को डैमेज करती हैं। बर्ड ड्रॉपिंग्स हो गई, उसी के साथ साथ आपका ट्री साफ भी हो जाता है, जो येलो कलर का ट्री से गिरता है ना आपके कांच पे, जो जाना मुश्किल हो जाता है, या फिर आपके पेंट पे गिरता है, जाना मुश्किल हो जाता है, 2-3 वॉश कराओगे तब जाएगा। ये सब से जूझ रहे हो ना और तुम्हारा नहीं है पीपीएफ का बजट, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, ये सब के लिए ना सिरामिक कोटिंग या ग्राफीन कोटिंग करा लो अपनी गाड़ी पे। लिटरली वो चीजें है ना आपके पीपीएफ के आधे कॉस्ट में हो जाएंगी। आधे क्या, आप अपना लिटरली आपका कॉस्ट बहुत कम होगा, बहुत आपका कम होगा। यूं लगा लो आप 25 से 30 हजार की सिरामिक कोटिंग अगर आप गाड़ी पे कराते हो, भाई तुम्हारी गाड़ी बहुत प्रोटेक्टेड रहेगी हर चीज से, क्योंकि उन सिरामिक कोटिंग ग्राफीन कोटिंग में ना आपके पेंट पे एक मोटी लेयर फॉर्म हो जाती है। जब आपकी कोटिंग होती है ना, वो पेंट पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ये सब चीजें जो क्लाइमेटिक कंडीशन, यूवी लाइट और ये सब जब गाड़ी पे पड़ती है, व्हाइट कलर की गाड़ी क्यों पीली होनी पड़ती है, मतलब कुछ सालों में आपकी गाड़ी पीली हो जाती है इसी वजह से। तो जब आप उसको लगाते हो ना, तो जो भी चीजें जैसे कि बर्ड ड्रॉप हो गया या आपकी यूवी लाइट हो गई या कुछ भी हो जाता हो, बारिश हो गई, कुछ भी रहने दो, वो सीधा वो जो कोटिंग आपने किया ना वो ले लेगा, पेंट तक वो आने नहीं देगा। तो वो काफी सस्ते में आपका काम हो जाता है। 6-8 लाख रुपए की गाड़ी है ना, तो सिरामिक या ग्राफीन कोटिंग करा लो। सिरामिक और ग्राफीन कोटिंग बिल्कुल सेम होती है, बस एक ही फर्क होता है, ग्राफीन कोटिंग में हाइड्रोफोबिसिटी आ जाती है, यानी कि जब आप गाड़ी वॉश करते हो या बारिश के दौरान जब आप गाड़ी चलाते हो, तो पानी जो है ना आपके पेंट सरफेस पे टिकता नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप वॉश करोगे ना वो तुरंत निकल जाता है, मतलब वो टिकेगा नहीं, हाइड्रोफोबिसिटी आ जाती है ग्राफीन से। ग्राफीन थोड़ा महंगा होता है, आप अगर सिरामिक से कंपेयर करने जाओगे, अब उसमें भी कौन सा ग्राफीन आप करा रहे हो, टॉप क्वालिटी का ग्राफीन करा रहे हो पूरी गाड़ी को लेके, ठीक है। मैंने टॉप क्वालिटी का ग्राफीन अपनी गाड़ी पे कराया था, वो मुझे कुछ अराउंड पड़ गया था 48,000 रुपीज का, ठीक है, 48,000 रुपीज का वो पड़ गया था। हालांकि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो था, किसी डील जो मेरा दोस्त है उसके थ्रू मेरे को वो चीज मेरी गाड़ी पे करी गई थी, उसके लिए मैंने कुछ पे नहीं किया था, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। बट वो टॉप क्वालिटी का था और उसके बाद से मेरी गाड़ी पे काफी हद तक चीजें कंट्रोल हुई हैं। और सिरामिक कोटिंग जो है या फिर ग्राफीन कोटिंग, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिसिटी, आपकी गाड़ी में ग्लॉस और शाइन काफ़ी कमाल का निकल के आता है। मतलब आप मेरी गाड़ी देखो कितनी चमक रही है, हाँ हालांकि मैंने धुलवाई है, बट स्टिल ये गाड़ी 2 साल पुरानी है, मैं हमेशा मेंटेन रखता हूँ। पहले ही इस पे ग्राफीन करा ली थी, उस वजह से ग्लॉस शाइन काफ़ी कमाल की रहती है। वाइट कलर की कार है तो आपका वो जो पीलापन है वो नहीं आएगा, गाड़ी के पेंट को ओवरऑल वो प्रोटेक्टेड रखेगा हर चीज़ से, और हार्ड वाटर मार्क्स नहीं आने देगा। या फिर बर्ड ड्रॉपिंग्स होती हैं तो उसकी वजह से ग्लॉस कोट जो जल जाता है ना, बिकॉज वो एसिडिक होता है, वो नहीं जलेगा, बिकॉज आपका सिरामिक या ग्राफीन है ना उसको ले लेता है, पेंट तक जाने नहीं देता है, ग्लॉस कोट तक जाने नहीं देता है, उसके ऊपर जो ग्लास लेयर वो फॉर्म कर लेता है। उसी के साथ साथ कोई भी तरीके का जो ट्री सैप है या एसिडिक रेन है, उस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होती। हार्ड वाटर मार्क्स, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ये होते हैं हार्ड वाटर मार्क्स, ये पेंट पे आ जाते हैं। तो सिरामिक कोटिंग और वो चीज़ें हैं ना इसको प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो 6-8 लाख रुपए की गाड़ी पे पीपीएफ कराना कोई सेंस नहीं बनाता भाई, उससे सस्ता पेंट करेक्शन। अब सोच के देखो, मिनिमम डैमेज सिरामिक और ग्राफीन जो है आपकी गाड़ी कंट्रोल कर लेगा, हालांकि स्क्रैचेस ये सब नहीं, बट मेजर जो डैमेज होगा जो पैनल तक आना ही है उसमें आपकी तो पीपीएफ तो निकलेगी, फिर आपका पेंट करेक्शन होगा, फिर पीपीएफ लगेगी, समझ रहे हो। तो जो पीपीएफ का कॉस्ट होता है ना वो बच जाता है, और जो आपका पेंट करे, अगर आप पैनल पेंट ही करा रहे हो उसमें भी आपका कॉस्ट काफी हद तक कम रहेगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल कार्स हैं। इनका पेंट जो होता है वो मतलब यूं बोल सकते हो बजट में होता है, इतना कॉस्टली पेंट नहीं होता। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ये सब ब्रांड्स अगर आप देखते हो, इनमें पीपीएफ क्यों रिकमेंडेड होता है, क्यों इनमें हर चीज रिकमेंडेड होती है, भाई उनके पेंट बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर वो ठूक वूक जाए, उसका पैनल पेंट वेंट कराने जाओगे ना,
मतलब आपका लाख रुपए 80,000 ये सब से तो बिल कम ही नहीं होगा, कॉस्टली होते हैं वो चीजें। तो अगर महंगी गाड़ी है, 15 लाख से ऊपर की गाड़ी है, 12 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो आप पीपीएफ के लिए जाओ। अगर 6-8 लाख रुपए की गाड़ी है, तुम्हारा पॉकेट अलाउ कर रहा है, बजट अलाउ कर रहा है, तो करा लो पीपीएफ। उसके कुछ नुकसान नहीं है, पीपीएफ के कुछ नुकसान नहीं है, बस पीपीएफ को लगाना महंगा है और पीपीएफ को मेंटेन करना महंगा है। कम समझो कल को कोई ऐसा डैमेज हो गया कि पीपीएफ फट गया, तो उस केस में तो तुमको बदलनी पड़ेगी वो पर्टिकुलर पार्ट की जो पीपीएफ है, तो उसको बदलने के लिए भी बहुत महंगा है वो चीज। सिरामिक और ये करा लो, 6-8 लाख की गाड़ी है, काफी हद तक चीजों से आप बच जाओगे। गाड़ी का जो व्हाइट कलर की कार है, आपके पेंट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगर आपके पास कोई भी कलर की कार है जैसे कि डार्क वगैरह, उसमें भी आपको जो भी समझो हार्ड वाटर मार्क्स आ जाते हैं पेंट पे, अच्छा नहीं लगता, सोल मार्क्स आ जाते हैं पेंट पे, वो सब अच्छा नहीं लगता। तो ये सब चीजों से है ना डायरेक्टली पेंट पे आने से बच जाएगा। सो भाई ध्यान रखना इन चीजों का। पीपीएफ लगाओगे तो टॉप क्वालिटी की ही लगाना, लो क्वालिटी की लगाओगे बाद में पछताओगे। वो बोलते हैं ना कि ये कहावत है कि मतलब करो तो एक बार में अच्छा ही करो, ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ज्यादा खर्चा हो जाएगा, वो मत करना। क्योंकि जब निकालने की बारी आएगी ना पीपीएफ की, एक कुछ सर्टेन टाइम के बाद आपको चेंज तो करनी ही पड़ती है, पूरे ग्लू मार्क्स छोड़ेगा और वो ग्लू मार्क्स हटाना आसान नहीं है, गाड़ी रीपेंट में चली जाएगी पूरी की पूरी। तो टीपीयू ही कराना। कुछ लोग ऐसे स्मार्ट मूव्स भी खेलते हैं, जैसे कि समझो बॉनेट पे पीपीएफ करा लिया, साइड के डोर पैनल्स पे पीपीएफ करा लिया और डिक्की पे पीपीएफ करा लिया, रूफ छोड़ देते हैं, बिकॉज रूफ बहुत रेयर केस में आपकी जाके कुछ उस पर डैमेज होगा। तो लोग पैसे बचाते हैं ऐसे, आगे बम्पर छोड़ देते हैं, बिकॉज बम्पर फाइबर होता है, उसको ये करना ठीक है, वो पार्ट इतना कॉस्टली नहीं होता जब मेटालिक पार्ट से कंपेयर करने जाओगे आप, जो मेटालिक शीट होती है आपकी, बॉनेट हो गया या डोर्स हो गए, तो लोग ऐसे भी करते हैं। तो मैं भी जैसे अभी सोच ही रहा हूँ, अभी कुछ टाइम में मैं अपने बॉनेट पे पीपीएफ कराने की सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मुर्गी के बच्चे दिन रात ये कुत्ते आके खरोच देते हैं, तो यार बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ बॉनेट पे कराऊंगा। कुछ मेरे को टॉप क्वालिटी का टीपीयू कितना बता रहा था वो बंदा, मैं यहीं पास में ही है, कुछ 11,000 रुपये बता रहा था, जिसमें पेंट करेक्शन हो जाएगा, सारे जो स्क्रैचेस हट जाएंगे, उसके ऊपर पीपीएफ आ जाएगी। 11,000 रुपये कुछ बता रहा था, सोचो इतने से पार्ट 11,000 रुपये। सो याद रखने इन बातों को। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है लाइक करना एंड मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं तुम तक और लाऊंगा जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी। मेरे पेज पे आपको ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको अब से हमेशा मिलता रहेगा। ये पिछले 1 महीने से मैं बिजी था, बिकॉज अभी कुछ 12 दिन पहले मेरी शादी हुई है, ठीक है, और उसके 10 दिन पहले से मैं बिजी था, शादी हुई, उसके बाद मैं घूमने गया, उसके बाद दिवाली आ गई, तो ये सब इस पिछला 1 महीना मेरा बहुत बिजी रहा है, पर अब से कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।